बहुजन समाज की आइडियोलॉजी पे काम करने वाले सैकड़ों पत्रकार और सैकड़ों चैनलें हैं, लेकिन आखिर क्यों न इस विचार का विकास हो पा रहा है। आपको बता दें कि बहुजन विचारक और बहुजन विषयों, बहुजन महापुरुषों की विरासत पर पैनी नज़र रखने वाले मनोज अंतानी ने कल कड़ा रुख दिखाते हुए उन्होंने लगभग 108 पत्रकार जो कई राज्यों से जुड़े थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आखिर क्या वजह थी, क्या मूल वजह थी जिसकी वजह से मनोज अंतानी ने इस तरह के काम किए? आखिर किस वजह से ग्रुप बनाया था और किस वजह से उन्होंने ग्रुप को अंत में ला कर के बंद कर दिया? कुछ दिल में कसक रही होगी तब उन्होंने इस ग्रुप को बनाया था। जब कोई भी किसी ग्रुप को बना करके और फिर उसे खत्म करता है, तो एक बड़ा कारण होता है। अगर ये कारण क्या थे, इस कारण का वास्तविकता क्या है जिस वजह से मनोज अंतानी ने एक बड़ी सोच के साथ लगभग 2 साल पहले या 3 साल पहले इस ग्रुप को बनाया था और जिसमें बहुजन समाज के जितने भी पत्रकार हैं, जो बहुजन आइडियोलॉजी पे काम करने वाले लोग हैं, उनको उन्होंने एकजुट किया था। लेकिन अंतिम में आखिर क्या बात हो गई कि जो उन्होंने जो है सभी को इस ग्रुप से बाहर निकाला। इस विषय पे मनोज अंतानी से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि जिस काम को लेकर मैं आया था, उस काम को लोग मजाक समझ रहे हैं। दिखावे में बहुजन समाज की पत्रकारिता करते हैं, लेकिन वक्त आने पे वो साथ नहीं देते हैं और उस जब साथ नहीं देते हैं तो आखिर उस पत्रकारिता का क्या मतलब है? जब आप एक ही फील्ड में हैं और उस फील्ड में आप सही तरीके से काम नहीं कर सकते। आपको बता दें कि बहुजन आइडियोलॉजी पे काम करने वाला ये जो फील्ड है आज के डेट में बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत सारे दर्शक हैं। इसमें इतने बड़े विश्वास इस फील्ड में है कि लोग यदि उस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो लगातार उस चैनल की सारी वीडियो को, उनकी सारी शब्दों को बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। लेकिन यदि उनके विश्वास और भरोसों के साथ अगर हम सही से काम नहीं करते, तो फिर वो हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो फिर वो नगण्य दिशा में हम जाते हैं। जिस सपने को लेकर के हम इस फील्ड में आए थे, वो सपना पूरा नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर के उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया। आपको बता दें कि लगभग 2 साल पहले इस ग्रुप की जब नींव रखी गई थी, जब ये ग्रुप चल रहा था, लगभग 2 या 3 साल पहले, तो शुरुआत में इस ग्रुप का वास्तविक में मनोज अंतानी जी के साथ इस ग्रुप के वरिष्ठ पत्रकार जो दिल्ली से चर्चित पत्रकार राहुल नागपाल जी इस काम को बहुत बारीकी से नेतृत्व कर रहे थे। उनके देख-रेख में सभी लोग जो है इस ग्रुप का विस्तार भी हुआ और तमाम जगहों से लोग जो है इस पे जुड़े। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि 31 मार्च को उन्होंने इस ग्रुप को बंद कर दिया? बातचीत में ये भी पता चला कि जो इस ग्रुप का गाइडलाइंस था, उस ग्रुप के गाइडलाइंस को जितने भी सदस्य हैं कभी कुछ लोग मानते थे और कुछ लोग नहीं मानते थे, जिसको लेकर के मनोज अंतानी के दिल में बहुत पीड़ा रही। वो बहुत दुखी रहे कि इस बात को लेकर के कि हम सब एक समाज के साथ रहकर काम करने वाले लोग, अगर उस समाज की आइडियोलॉजी पे काम करने वाले लोग यदि उस व्यक्ति के नेतृत्व को नहीं समझ रहे हैं, तो क्या मतलब है ऐसे ग्रुप का और ऐसे संगठनों का जहाँ पे हमारे नियमों का जो है उल्लंघन हो रहा है। आपको बता दें कि आज के डेट में यही मूल कारण होगा कि लोग अक्सर कहा करते हैं कि ना बहुजन समाज एक हुआ, ना बहुजन समाज के पत्रकार कभी एक होंगे। ये बहुत बड़ा एक विषय है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। आखिर 108 लोग जो अन्य राज्यों से जुड़े हुए पत्रकार थे, आज उन सभी पत्रकारों का एक बड़ा नेटवर्क था जिसके माध्यम से देश की सभी विभिन्न भी जगहों पे जो घटनाएँ होती थी या फिर जो कार्यक्रम होते थे, उन कार्यक्रम का सीधा लगाव दिल्ली के चैनल्स के या दिल्ली के पत्रकारों के साथ या देश भर के जो पत्रकार बहुजन समाज के जो चर्चित पत्रकार उनके साथ एक बड़ा कनेक्शन था इस ग्रुप के माध्यम से। लेकिन आखिर इस ग्रुप के माध्यम से जो लगाव था वो तोड़ा क्यों गया और तोड़ने का मूल कारण क्या था? तो कहीं न कहीं हम अपने नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं। जो संगठन है, जो ग्रुप का ये पत्रकारिता, ये जो ग्रुप बनाए थे मनोज अंतानी और राहुल नागपाल जी ने, उस ग्रुप पे हम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, आप सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि आज के डेट में जो बहुजन विरासत है, उसपे तमाम प्रकार की कब्ज़ाएँ हो रही हैं। आप देख सकते हैं और लगातार मनोज अंतानी जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक लगातार काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें समझने की ज़रूरत है, सही गाइडलाइंस में अगर हम काम कर रहे हैं तो उनके नियमों का पालन करना चाहिए। जो वो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को लेकर के चलने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हम जो एकजुटता की बात करते हैं उस पे भी हम फेल हो रहे हैं। कहीं बहुजन समाज की बात कर रहे हैं वहाँ भी हम फेल हो रहे हैं और बहुजन समाज के लोग जब चुनिंदा कुछ पत्रकारों के ऊपर निगाहें रखे हैं, अगर वो भी एकजुट नहीं है, तो कहीं न कहीं ये हमारी लड़ाई वास्तव में कमज़ोर हो रही है और हम भी उस बैक साइड से फेल हो रहे हैं। बाकी आपका क्या विचार है इस विषय पे? आप ज़रूर अपनी बात रखें। जय हिंद, जय भारत।